स्वागत है आप सभी का हमारे इस नरेशन पार्ट 4 वीडियो में। आप लोग अभी तक देख चुके थे, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे प्रीवियस व्यूअर्स हैं, उन सभी लोगों ने देखा था कि हम लोग नरेशन को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तक कर आए थे। जहाँ कि हमारा पार्ट 2 का वीडियो में हमने आपको बताया था चेंज ऑफ पर्सन का रूल, और पार्ट 3 के वीडियो में हमने आपको बताया था चेंज ऑफ टेंस का रूल। पार्ट 3 के बाद आज जो यह पार्ट 4 है, इसमें हम लोग चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे और साथ ही कुछ और भी रूल्स को देखेंगे जैसा समय रहेगा। ठीक है, आइए हम लोग पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा था। हमने सीखा था कि सर, यदि हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य रहे, यदि इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप यह समझिए कि हम केवल और केवल रिपोर्टेड स्पीच को लेकर चल रहे हैं और बाहर यानी रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा पास्ट टेंस है, तो आइए सर देखते हैं। यदि हमारा आई एम ए बॉय रहेगा, आई एम ए बॉय, तो चूंकि हम यहाँ टेंस चेंज करने की बात कर रहे हैं, हालांकि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब कभी भी पर्सन मिलेगा तो हम उसका पर्सन चेंज करेंगे, लेकिन अभी हम आपको टेंस का रिवीजन करवा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर पर्सन चेंज नहीं करेंगे और कोशिश यह रहेगी कि आप टेंस को रिवाइज कर लें कि टेंस किस प्रकार बदलता है। तो आई एम ए बॉय बदलकर हो जाता है आई वॉज ए बॉय में, आई वॉज ए बॉय, यह बदलकर आई वॉज ए बॉय हो जाता है। यदि हमारे पास हमारा सेंटेंस आई एम ए बॉय था तो हमने आई वॉज ए बॉय को बदला। यदि हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा आई ईट, तो यह किस में बदलेगा? तो आप जानते हैं यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, यह बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, आई एट। यही पिछले वीडियो में हमने देखा था। आइए इसी से रिलेटेड एक और भी आपको बता दें कि आई हैड इटन अगर आएगा तो चूंकि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसलिए इसमें कोई, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और इसको लिखेंगे आई हैड इटन। ध्यान से सुनिएगा भैया कि हम सिर्फ बोल रहे हैं, टेंस में नहीं बदलाव करेंगे। हम टेंस में नहीं, पर्सन में बदलाव करेंगे। चूंकि हम यहाँ सिर्फ टेंस बदल रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अभी अननोन है, तो हमने पर्सन नहीं बदला। यहीं पर हमने आपको बताया था कि सर, आपको यह गाना याद रखना चाहिए 11 22 33 44, 13 24 34, नो चेंज। यह एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक है जिसको यदि आप याद रखिएगा तो आपको टेंस बदलने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अपने दिमाग को इस प्रकार ट्रेन कीजिए कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपका पास्ट टेंस आ जाता है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच में टेंस बदलेगा। इतना सा आपको याद रखना होगा और उसके बाद ये सारी चीज़ को अगर आप अपने मन में बिठा कर रखेंगे तो आपको टेंस बदलने में दिक्कत नहीं होगी। और 11 22 33 44 क्या है, ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम लोग आइए लेकर चलते हैं आपको उस दुनिया में जहां हम लोग नरेशन में चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। यानी कि हमारा जो पार्ट 1 से कारवां चला था, उसके हम तीसरे और आखिरी पड़ाव में हैं, जिसमें हमने आपको बताया है कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी हम कब ये रूल लगा रहे हैं? यह रूल तब लगा रहे हैं जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है, यानी अगर देखा जाए साधारण रूप से तो सेड टू है। आइए सर देखिए क्या क्या बदलता है और कैसे बदलता है। तो इसके नियम सिंपल है सर कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच, यदि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच
पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अन्य भागों में भी निम्न परिवर्तन किए जाते हैं, निम्न परिवर्तन किए जाते हैं। याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं यह काम तब करेंगे जब हमारा बाहर पास्ट टेंस हो, ताकि आपके दिमाग में, ये बार बार बोलने का मेरा अर्थ यह है कि आपके दिमाग में यह बात अच्छे तरीके से बैठ जाए कि अगर हमारा बाहर पास्ट टेंस रहता है तो हम अंदर सब चीज़ बदल देते हैं। पर्सन भी बदलाता है, टेंस भी बदलाता है, और जो कुछ बच गया जो बदलने लायक है वह भी बदलते हैं। तो आइए देखिए क्या क्या बदलते हैं, जानिए। दिस बदल जाता है दैट में, दिस बदलता है दैट में, ठीक है। हियर बदल जाता है देयर में। हेंस बदल जाता है देंस में। हेंस मतलब इधर से, देंस मतलब उधर से, ठीक है। दिस दैट का तो मतलब आप जानते होइएगा, हियर देयर का मतलब आप जानते होइएगा, नाउ का मतलब आप जानते होइएगा। नाउ बदल जाता है देन में, नाउ बदल जाता है देन में। टुडे बदल जाता है दैट डे में, दैट डे में। टुडे अगर रहेगा तो दैट डे में बदलेंगे। इस चार्ट को आपको याद करना होगा फिर उसी प्रकार, और अगर याद नहीं करना चाहते हैं तो इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि ये सब खुद ब खुद होने लगे। और जानिए क्या क्या बदलाव होते हैं। जानिए कि टुमारो बदल जाता है दी नेक्स्ट डे में, दी नेक्स्ट डे में, या इसको कोई लड़का अगर बदलना चाहे तो दी फॉलोइंग डे में भी बदल सकता है, दी फॉलोइंग डे। टुमारो का मतलब आप जानते हैं आने वाला कल, टुडे का मतलब आज, तो जब आने वाला कल हो गया तो बीता हुआ कल भी होगा। तो आइए यस्टरडे में क्या होता है परिवर्तन। यस्टरडे बदल जाता है दी प्रीवियस डे में, प्रीवियस डे में, दी प्रीवियस डे में बदल जाता है। यस्टरडे बदल जाता है दी प्रीवियस डे में, या दी डे बिफोर में भी इसको आप बदल सकते हैं। इसको आप दी डे बिफोर में भी बदल सकते हैं, दी डे बिफोर, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। टुडे हो गया, टुमारो हो गया, यस्टरडे हो गया। अब देखिए बाबू, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जानिए, समय सूचक शब्दों में नेक्स्ट लगाने से, जैसे कि अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो हमारे आगे के समय के बारे में बातें होती हैं, समझ में आता है, और लास्ट की बात करें तो पिछले समय के बारे में बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीक बोलने का मतलब है अगला हफ्ता, और लास्ट वीक बोलने का मतलब है पिछला हफ्ता। नेक्स्ट वीक का मतलब होता है अगला हफ्ता, और लास्ट वीक का मतलब होता है पिछला हफ्ता। तो अगर कभी नेक्स्ट ईयर की बात हुई तो अगले साल की बात होगी, लास्ट ईयर की बात हुई तो पिछले साल की बात हुई। तो ये फ्यूचर और पास्ट, ठीक है। तो आइए, अगर आपके पास कभी नेक्स्ट वीक आया, नेक्स्ट वीक या ईयर आया, तो आप इसे बदलेंगे दी फॉलोइंग वीक। अगर आपके पास लास्ट वीक या ईयर आया तो चूंकि अगर वीक आएगा तो आप फॉलोइंग वीक में बदलिएगा, अगर ईयर आएगा तो ईयर में बदलिएगा। यदि आपको लास्ट वीक या लास्ट ईयर में आया तो आप बदलिएगा द प्रीवियस वीक,
या ईयर। ठीक है, द प्रीवियस वीक या ईयर में आप बदलाव कीजिएगा। आगे आइए देखते हैं कि कुछ और कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, इन सब के अलावा भी कई सारे पार्ट्स होते हैं जिनमें बदलाव होते हैं। इन सब के अलावा भी ये पार्ट्स क्या हैं, तो आइए, ये पार्ट्स हैं दीज, बदल जाता है दोज में, दीज बदल जाता है दोज में, दीज बदल जाता है दोज में। हमारी उम्मीद से आपको अब ये पूरा लिस्ट मिल गया होगा। ठीक है, दिस बदलता है दैट में, हियर बदलता है देयर में, नाउ बदलता है देन में। बिहार बोर्ड के अनुसार ये सारे पार्ट्स आपको याद रखने चाहिए। और अगर आप मुझसे पूछिएगा कि सर आपके अनुभव के अनुसार किन किन शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो मैं अपने बहुत कम अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि आपको टुडे, टुमारो, यस्टरडे और इन सब पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। कि आपको यह याद होना चाहिए कि यदि वाक्य में दिस आ गया, आजकल तो आपके क्वेश्चंस में बहुत आसानी है। आपका जो नरेशन पूछा जाता है वह MCQ में पूछा जाता है। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। आपके पास कई सारे ऑप्शन रहते हैं एक सेंटेंस के, उसमें जो करेक्ट रहता है आपको उसे OMR पर रंगना होता है। तो आपको बनाने का कष्ट नहीं उठाना है, आपको सिर्फ यह देखना है कि आपका क्या क्या सही है। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में हम थोड़ा सा अगर आपका समय लेना चाहें तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा कीजिएगा। ही सेड टू मी बोलिएगा आप। ये मेरी आदत है कि अगर मैंने कुछ भी बताया तो हम चाहते हैं कि उस पर रिलेटेड 1 2 3 सेंटेंसेस बनवा दें। ही सेड टू मी यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। ही सेड टू मी यू आर गोइंग। ठीक है, अब आइए दूसरा देखिए। दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज आवर बुक, दिस इज आवर बुक। तीसरा देखिए, सीता said to Ram, said to Ram, comma, inverted comma, you are bringing, you are bringing sweets today, तुम आज मिठाइयाँ ला रहे हो, सीता ने राम से कहा। यू आर ब्रिंगिंग स्वीट्स टुडे। ये 3 सेंटेंसेस लेकर हम आगे बढ़ते हैं और हम इसमें आपके पार्ट्स को बदलने का प्रयास करते हैं। जिसमें पहला सेंटेंस में तो ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसे बदलना है, इसमें तो सिंपल सा हमें टेंस में बदलना है। तो आइए सर, ही टोल्ड मी दैट, इतना तो जरूर आ गया होगा। ही टोल्ड मी दैट, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के पास गया आई। अब चूंकि यहां आर था क्योंकि यू था, आई है तो एम का होना अनिवार्य है। एम जैसे ही आना चाहेगा वैसे ही हमारा मन बोलेगा कि बाहर पास्ट टेंस है, अंदर एम नहीं आ सकता है, इसलिए वाज, आई वाज गोइंग, आई वाज गोइंग। कुछ लोग हैं, कुछ किताबें हैं जो गोइंग को बोलते हैं कमिंग में बदलने के लिए, लेकिन मेरा जहाँ तक ब्रेन कहता है, हो सकता है हम छोटे ब्रेन को लेकर चल रहे हों, गो को कम में बदलना या कम को गो में बदलना थोड़ा डिफ़िकल्ट केस आता है। उसके बारे में होगा तो हम आगे चर्चा जरूर करेंगे।
दे सेड टू मी, दे टोल्ड मी दैट, दिस है, दिस किस में बदलता है? देखिए यहां दिस बदलेगा दैट में कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। दिस अगर दैट में बदलेगा तो हम यहां फिर दैट लिखेंगे। सर 2 बार दैट आ गया, बिल्कुल नहीं घबराइए, हम आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बना रहे हैं, जहां आपने इस दैट का प्रयोग इन्वर्टेड कॉमा के लिए किया है। तो दे टोल्ड मी दैट, दैट इज चूंकि बाहर पास्ट टेंस है, वाज में बदलेगा। आवर फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार जब आएगा तो आवर आएगा दे के पास, तो देयर में बदलेगा। और ये कैसे बदलेगा? तो हमारा पार्ट 2 देखिए, वहाँ हमने बहुत डिटेल में बताया है। देयर बुक, देयर बुक, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? सीता सेड टू राम, यू आर ब्रिंगिंग स्वीट्स टुडे। तो सीता टोल्ड राम दैट, इतना तो जरूर आ जाना चाहिए, इतना दूर तो जरूर आना चाहिए कि सीता टोल्ड राम दैट। और जहाँ तक बिहार बोर्ड का सवाल है, बिहार बोर्ड इन सभी चीज़ों में गलतियाँ नहीं करता, वह जब रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा तब गलतियाँ करेगा। आपको गलती यहाँ ढूंढनी है, तो इसका प्रैक्टिस अगर हो गया हो तो हम लोग अब इस पर कंसंट्रेट करते हैं। ये हमारा एक असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। यू आर ब्रिंगिंग स्वीट्स टुडे, तो यू सेकेंड पर्सन राम के पास आया। तो यहाँ कुछ बच्चे हैं जो बोलेंगे कि सर राम ने लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन हमारे अनुसार अगर आप अच्छे लड़के हैं तो आपको राम के स्थान पर ही लिखना चाहिए। ही वाज ब्रिंगिंग, ही वॉज ब्रिंगिंग स्वीट्स दैट डे, दैट डे, ही वॉज ब्रिंगिंग स्वीट्स दैट डे। ठीक है, हमारे उम्मीद से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक बार आप चाहिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन केस यदि आपने नहीं लिया है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ही सेड टू मी यू आर गोइंग, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज गोइंग, दे सेड टू मी दिस इज आवर बुक, they told me that that was their book. Sita said to Ram, you are bringing sweets today. Sita told Ram that he was bringing sweets that day. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतनी दूर तक में आप में से किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमने अभी तक यह बात जाना। अब हम अपने अगले रूल्स की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए हम ध्यान आपका थोड़ा सा पिछले केस में लेकर चले जाते हैं। नैरेशन का मतलब होता है टू नैरेट, नैरेट करने का मतलब कहना। किसी ने कुछ कहा, उस कथन को बिना उसके भाव में परिवर्तन लाए बदलकर लिखना ही नैरेशन चेंज करना है। नैरेशन चेंज करने में हम 3 बातों का ध्यान रखते हैं। पहला चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस और तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। चेंज ऑफ पर्सन में हम लोग पर्सन को बदलते हैं, जो कि इस सेंटेंस में जो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव, तो इन 5 सेंटेंस में यदि कोई भी एक सेंटेंस रहेगा तो भी हम पर्सन जरूर बदलेंगे। चेंज ऑफ पर्सन का रूल सभी सेंटेंस पे लागू होता है। चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स का रूल उन स्टेटमेंट्स पे, उन रिपोर्टेड स्पीच पर लागू होता है जिन रिपोर्टेड स्पीच का भर्ब, रिपोर्टिंग भर्ब, जिन रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग भर्ब पास्ट टेंस में होता है। यानी जिस सेंटेंस के, अगर साधारण भाषा में समझना चाहिए तो जिस सेंटेंस में बाहर भर्ब सेड टू रहेगा, उन सेंटेंसेस के जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस हैं उनमें हम बदलाव करेंगे। उनमें हम चेंज ऑफ पर्सन भी करेंगे, चेंज ऑफ टेंस भी करेंगे, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स भी करेंगे। तो चेंज ऑफ पर्सन पार्ट 2 में है, चेंज ऑफ टेंस पार्ट 3 में है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स पार्ट 4 में आप देख चुके हैं। ठीक है, चेंज ऑफ टेंस का सिंपल रूल है 1 1 2 2 3 3 4 4 1 3 2 4 3 4 नो चेंज। ठीक है,
आइए, वहाँ हम लोग रूल 3 तक पहुँचे थे। आज हम लोग रूल 4 पर चर्चा करते हैं। रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 पर जाने से पहले थोड़ा सा आपका रिवीजन कर दें। आपको हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पहले भी बताया है हमारे क्लास में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और यह मैंने चीख चीख कर कई बार आपको समझाया है कि प्रश्नवाचक वाक्य यदि आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य को आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, तो यह याद रखिए कि उसकी सहायक क्रिया पहले आएगी, उसके सब्जेक्ट से पहले आएगी उसकी सहायक क्रिया। यदि आप सहायक क्रिया को बाहर नहीं लाइएगा तो वह सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जैसे कि एक लड़के ने, वहाँ पर भी मैंने आपको उदाहरण दिया था, वेयर आर यू गोइंग। ये पूछ दिया आपसे, वेयर आर यू गोइंग, तो ये सबसे सरल सेंटेंस है, आप इसको बता सकते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। उसी लड़के को दूसरे लड़के ने जवाब क्या दिया? उसी लड़के को दूसरे लड़के ने जवाब दिया, वेयर यू आर गोइंग। और इस बार प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, फुल स्टॉप लगेगा। क्यों? क्योंकि सहायक क्रिया बाहर थी, अब सहायक क्रिया अंदर चली गई। देख रहे हैं ना, दोनों की जगह पर आप देख रहे हैं हेरफेर है। ना मेरा वेयर बदला, ना मेरा यू के जगह पर कुछ आया, ना गोइंग के जगह पर आया, सिर्फ आर के पोजीशन में बदलाव हो गया। तो मेरा सेंटेंस जो कल तक इंटेरोगेटिव था, आज वह सिंपल सेंटेंस बन गया, असर्टिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर यू आर गोइंग, जहां तुम जा रहे हो। व्हाट इज योर नेम? व्हाट योर नेम इज, जो तुम्हारा नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? तो जो तुम्हारा नाम है। वाई आर यू बीटिंग मी? वाई यू आर बीटिंग मी। क्यों तुम मुझे पीट रहे हो? क्योंकि तुम मुझे पीट रहे हो। तो आपकी सिर्फ सहायक क्रिया का पोजीशन बदल जाना आपके सेंटेंस के रूप में परिवर्तन ला देता है सर। तो सहायक क्रिया अगर हम किसी सब्जेक्ट के बाद लेकर चले जाएंगे तो मेरा सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव था वह अब बदलकर असर्टिव हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, हम कहीं इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, सब रूल 4 की बात कर रहे हैं। मेरी आदत है, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक लगे तो अच्छा, नहीं लगे तो बहुत अच्छा, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। हरिवंश राय बच्चन लिख कर गए हैं, वेयर आर यू गोइंग? वेयर यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? जहां तुम जा रहे हो। ठीक है, अब आइए, अब हम आपको प्रश्नवाचक वाक्य को, मैंने आपको बताया है दुनिया में प्रश्नवाचक 2 तरह के होते हैं। इसको अच्छी बुक, अच्छी किताबें लिखती हैं। एक प्रश्नवाचक होता है यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। इसी को हमारा जो जनरल बुक है वो एनामलस फाइनाइट कहता है, एनामलस फाइनाइट, एनामलस फाइनाइट से शुरू होने वाला वाक्य। एक जो है ये होता है WH वर्ड वाला, WH वर्ड बोले या क्वेश्चन वर्ड बोले, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, या तो WH वर्ड बोलें या क्वेश्चन वर्ड बोलें। क्वेश्चन वर्ड वही व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ठीक है, विच, ये सब क्वेश्चन वर्ड हो गए। यस नो क्वेश्चन को समझना है। यस नो क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसा क्वेश्चन जिसका उत्तर आप या तो हाँ में दे सकते हैं या ना में दे सकते हैं। यदि आप शॉर्ट में देना चाहते हैं तो इलेबोरेट करके तो किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। क्या तुम जाते हो? हाँ, हो गया। क्या तुम पढ़ रहे हो? हाँ। क्या वे लोग खेल रहे हैं? नहीं। तो हिंदी में हम बोलते हैं कि जब जब प्रश्न में क्या शब्द वाक्य के सबसे शुरुआत में आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को यस नो क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत सहायक क्रिया से होती है। तो प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक जिनकी शुरुआत सहायक क्रिया से होती है, एक जिनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है। तो
रूल नंबर 4 में हम प्रश्नवाचक वाक्य का ही वॉइस चेंज करने नरेशन चेंज करने जा रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य का ही नरेशन चेंज करने जा रहे हैं। अब इस नरेशन में हम दो तरह के वाक्यों से डील करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो यस नो क्वेश्चन वाला, एक WH वर्ड वाला। ठीक है, आइए वहीं से आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नरेशन चेंज करने का रूल। आप जान गए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहला सेंटेंस ऐसा होता है जिसकी शुरुआत सहायक क्रिया से होती है। दूसरा सेंटेंस ऐसा होता है जिसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है। और आपने इन जनरल यह भी जाना कि किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य बदलने के लिए हमें उसकी सहायक क्रिया को अंदर ले जाना। अंदर कहां? अंदर यानी कि उसके सब्जेक्ट के बाद, ठीक बाद, सब्जेक्ट के ठीक बाद लेकर चले जाएंगे, हमारा प्रश्नवाचक वाक्य साधारण वाक्य में बदल जाएगा। ठीक है, आइए रूल नंबर 4 देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक वाक्य हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए निम्न स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। निम्न स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। आप चाहिए तो अपना नोट शॉर्ट बनाने के लिए लिख सकते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो निम्नलिखित काम करें। अब यहां पर हम आपको ध्यान दिला दें कि आपको अब सब काम करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है वह सेड टू है, पास्ट टेंस में है, तो अंदर कुछ भी रहेगा उसका टेंस बदलना है सिवाय यूनिवर्सल ट्रुथ के। ठीक है, तो आइए हम इन जनरल यह लेकर चल रहे हैं बच्चा कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वह इंट्रोगेटिव है और रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, हम यह मान कर चल रहे हैं। लेकिन लिखने में हम देखिएगा दोनों तरह की बातें लिखेंगे। पहला नंबर, रिपोर्टिंग स्पीच, आप जान रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को उसके टेंस के अनुसार, उसके टेंस के अनुसार आस्क, आस्क्स या आस्क्ड, अगर प्रेजेंट रहा तो आस्क आस्क्स, नहीं तो आस्क्ड, आस्क्ड में बदल देते हैं, बदल देते हैं। दूसरा नंबर, यदि प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य हम हिंदी में लिखना प्रेफर करते हैं, आपको अंग्रेजी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस या यदि प्रश्नवाचक वाक्य किसी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया ब्रैकेट में लिख देते हैं, सहायक क्रिया है हमारी डू, डज, इज, एम एटसेट्रा, हैज हैव आ ही जाएगा, हैड भी आ जाएगा, शैल विल भी आ जाएगा। यदि प्रश्नवाचक वाक्य किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ हो तो इन्वर्टेड कॉमा
इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर, इसको पढ़ते हैं वेदर। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर लिखते हैं। सर हमको तो सबसे अच्छा इफ लगता है, लिखिए आप इफ ही लिखिए, धूमधाम से लिखिए, कोई जो है दिक्कत नहीं है, पूरे धूमधाम से आप इफ लिख सकते हैं, वेदर को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इफ या वेदर लिखते हैं। तीसरा काम, इसी दूसरा का, आपकी इजाजत से हम इसको उठा रहे हैं, इसी दूसरा का ये ए था, और यदि इसी दूसरा का हम दूसरा पॉइंट बना दें तो यह क्या कहता है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य, यदि प्रश्नवाचक वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर वही वर्ड लिखते हैं, वही वर्ड लिखते हैं, वही वर्ड लिखते हैं। इसका तीसरा पॉइंट, जब आपने वही, अभी आप एक एक पॉइंट को बिल्कुल यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में देखिएगा कि कैसे ऑपरेशन होता है, कैसे इसको बदलते हैं। ऑपरेशन थिएटर बोलने का मतलब है कि कैसे हम बदलते हैं। ठीक है, देखिएगा। थर्ड नंबर जो है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सर पहली बार लिखे, हाँ लिख दिए, मन किया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी क्या? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। चौथा नंबर, चेंज ऑफ पर्सन, टेंस, अदर पार्ट्स, ये आपके याद रखने के लिए है। अदर पार्ट्स का रूल लगाते हैं, अदर पार्ट्स का रूल लगाते हैं। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको आपके लिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हमारी उम्मीद से आपको पूरा बोर्ड क्लियर होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग जल्द ही फिर आते हैं। गर्मी के कारण थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन हमने पूरा ख्याल रखा है कि हमारी परेशानी से आपकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। ठीक है, आइए चलते हैं। हमारी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए आइए सर, देखिए सर, इस पॉइंट को समझिए। आप बखूबी जान गए कि आपको कल तक जो सेड टू टोल्ड में बदल रहा था, यदि अंदर प्रश्नवाचक वाक्य होगा, और हम आपको बताए हैं, कभी दिल पर बोझ मत लीजिए कि कैसे हम पहचानेंगे। पहचानने का सिंपल तरीका है प्रश्नवाचक को उसके चिन्ह से। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक वाक्य होगा, और प्रश्नवाचक वाक्य है तो आस्क में बदलना है। आस्क का रूप आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड होता है, तो उस हिसाब से हमको बदलना है। आइए सर देखिए और समझिए, प्लीज समझिए और देखिए। हमारी उम्मीद से वीडियो अभी ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा, देखते हैं हम लोग अपने सेंटेंस को बदलते हुए प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में। देखिए एक सेंटेंस है, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो। जब आप इसका असर्टिव बनाइएगा तो हम बोले हैं कि सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के बाद लेकर जाइए, आप लेकर जाइएगा,
और आपका मन करेगा यू डू ईट लिखने का। जैसी मेरी बात थी यह साधारण वाक्य में बदल गया, लेकिन यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक यह हो गया बच्चा कि डू जो है अंदर गया जरूर, लेकिन यह डू बाहर क्यों था? डू सहायक क्रिया है किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। डू सहायक क्रिया है किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य क्या कहता है? साधारण वाक्य कहता है कि सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप। तो डू यू ईट, ये अच्छे अच्छे बच्चों से गलती होती है। अच्छे अच्छे मतलब कि मास की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि ज्यादा लोगों से। डू यू ईट यह बदलेगा यू ईट में, यह हुआ इसका साधारण रूप। डिड यू ईट यह बदलेगा यू एट में, यह बदलेगा यू एट में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये डू डिड बहुत कंफ्यूज करता है आपको। हाँ, डज भी कंफ्यूज करता है। डज ही रीड, तो इसको बनाएंगे एसर्टिव। जब बनाएंगे तो ही रीड्स। ये जो इंट्रोगेटिव से एसर्टिव बनाना है ये क्लास 10th में पूछा करता है। वहाँ क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं ही रीड्स हो जाता है। ठीक है, डज ही रीड बदलकर हो जाता है ही रीड्स में। अब देखिए, हैव यू टेकन मेडिसिन, हैव यू टेकन मेडिसिन यह बदल जाएगा। यह जब आप बदलने का प्रयास कीजिएगा इसको साधारण वाक्य में, तो सहायक क्रिया अंदर चली जाएगी। यू हैव टेकन, यू हैव टेकन मेडिसिन, यू हैव टेकन मेडिसिन। व्हाई आर यू कमिंग, व्हाई आर यू कमिंग। ये इंट्रोगेटिव बदलेगा एसर्टिव में, तो आर गया अंदर। एसर्टिव में तभी बदलेगा जब सहायक क्रिया अंदर चली जाएगी। तो इसको लिखेंगे व्हाई यू आर कमिंग, व्हाई यू आर कमिंग। तो आप देख लिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी साधारण वाक्य में किस प्रकार बदलता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी साधारण वाक्य में किस प्रकार बदलता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ये जो 3 रूप है इसको खाली अच्छे से ध्यान में समझ कर रखिएगा, आगे आपको तकलीफ नहीं होगी। इन सब को साधारण वाक्य में बदलना बहुत आसान है। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण और उनका थोड़ा सा बृहद रूप। ही said to me, comma, inverted comma, are you coming today? हम यह उम्मीद करते हैं कि जब आप इस उदाहरण को देख रहे होइएगा तब इसके रूल आपके सामने रखे हुए होंगे, आपने कॉपी पर अपनी लिख ली होगी। फिर देखिए, you said to him, comma, inverted comma, why is he playing, why is he playing here, why is he playing here। ठीक है, और तीसरा सेंटेंस देखिए, he will say to me, he will say to me, comma, inverted comma, is he buying a book,
ये 3 सेंटेंसेस हमने लिए हैं आपके लिए, आपके उदाहरण के लिए। देखिए और समझिए। आपको यह सेड टू चीख चीख कर बोलेगा कि सर हमें टोल्ड में बदलिए, इतनी देर से टोल्ड में आप बदल रहे हैं। लेकिन जरा सा आप अंदर झांक कर जरूर देखिएगा कि यह प्रश्नवाचक वाक्य भी उतनी ही जोर से चिल्लाकर बोल रहा है कि सर हम प्रश्नवाचक वाक्य में हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। आप इसे सेड को आस्क्ड में बदलिएगा। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर फिर दैट लगाने का मन करेगा, लेकिन चूंकि इस प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत आर से हुई है, इसलिए पूरे धूमधाम से आप यहां इफ लिख सकते हैं। पूरे धूमधाम से आप यहां इफ लिख सकते हैं। और जिस ऑपरेशन की बात मैंने की थी उसका ऑपरेशन हम यहां करने वाले हैं। जरा ध्यान रखिएगा। ये चीजें तो चेंज हो गई, ये एक बार में बदलने वाली थी, सेड टू आस्क्ड में बदल गया, इन इफ हो गया। इसमें 2 बार परिवर्तन होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहली बार तो परिवर्तन यह होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य साधारण वाक्य में बदलता है। आर बदल गया, आर अंदर गया, यू आर कमिंग टुडे। सबसे पहले तो यह साधारण वाक्य में बदला, सबसे पहले यह साधारण वाक्य में बदला। और इसलिए हम लिखते हैं कि यह जो स्टेप होता है बेटा, ये मन में होता है, मन में करते हैं। जो भी मेरे कमजोर विद्यार्थी, मजबूत विद्यार्थी, सबके लिए यह चीज है। ही आस्क्ड मी इफ यू आर कमिंग टुडे। हमने इस प्रश्नवाचक वाक्य को सर साधारण वाक्य में बदला है। प्लीज ध्यान रखिएगा, साधारण वाक्य में बदलने के लिए सहायक क्रिया को अंदर जाना होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। अब हमारे पास ये जो बदला हुआ चीज है, इसमें हम चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स का रूल लगाएंगे। मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यह जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का था वो बदल जाएगा। देखिए हम लिखेंगे ही आस्क्ड मी इफ। आपने प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदला है, बदल दिया है, तो यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा तो आई में बदलेगा। बाहर पास्ट टेंस है तो अंदर का टेंस बदलेगा, आर बदल के हो जाएगा वाज, कमिंग। और चूंकि बाहर पास्ट टेंस है इसलिए कमिंग दैट डे हो जाएगा, कमिंग दैट डे। तो ये जितना काम था बेटा, ये सब हमने क्या किया, मन में किया। अब आप इसे खूब अच्छे से समझ सकते हैं कि सहायक क्रियाएं किस प्रकार गायब हुई और क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, हमने ये जो स्टेप था इसे अपने मन में किया और यह बदलकर फाइनल ये जो है ये फाइनल है और यह सबसे सही है। ठीक है, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज कमिंग दैट डे। उसने मुझसे पूछा यदि मैं उस दिन आ रहा था। यू सेड टू हिम। अब हम यहां मन वाला नहीं करेंगे, अब आप देखिएगा कि खुद ब खुद कैसे करना है। यू सेड टू हिम, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यू आस्क्ड हिम, यू आस्क्ड हिम। इफ लिखेंगे यहां, जो लिख दिए सर, नहीं इफ नहीं लिखेंगे। इफ लिखने से पहले देखेंगे शुरुआत किससे हुई, सहायक क्रिया से नहीं। किससे हुई शुरुआत, क्वेश्चन वर्ड से। तो क्वेश्चन वर्ड है तो व्हाई लिखेंगे, वही क्वेश्चन वर्ड रहने देंगे और सहायक क्रिया को अंदर भेजेंगे। जो रे सहायक क्रिया, तुम अंदर जाओ तो बाबू सोना जाओ अंदर। ये तो उठकर चला गया, आप देखिए ना ये उठकर गया कि नहीं गया, देखिए ना, ठेले इसको तो ये उठ के नहीं गया क्या, नहीं गया क्या।
अब क्या भेटा रहा है, ही ना भेटा रहा है, इसको तो आप अंदर भेज चुके हैं, ही भेटाया। चलिए हो गया, ही भेटाया। जब ही भेटा गया तो ही तो थर्ड पर्सन है, नो चेंज। ही इज जो उठकर अभी अंदर गया था ही के बाद, क्या इज लिखेंगे? नहीं, इज नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ सेड टू है। सेड टू बताता है कि हम पास्ट टेंस में हैं सर, तो अंदर का टेंस बदल दीजिए, तो इज बदल जाएगा वाज में। इफ ही वॉज प्लेइंग, हियर बदल जाएगा देयर में और फुल स्टॉप। इफ ही वॉज प्लेइंग देयर, यू आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज प्लेइंग देयर, इफ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ व्हाई से शुरुआत है। आगे चलिए देखते हैं इसको। ही विल, से टू है, सेड था तो आस्क्ड में बदल रहे थे, से है तो आस्क में बदलेंगे। ही विल आस्क मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लिखेंगे? इफ। क्यों इफ लिखेंगे? क्योंकि यहां सहायक क्रिया से शुरुआत है। इफ, इज अंदर गया, इज अंदर गया, क्योंकि हमको साधारण वाक्य बनाना है। साधारण वाक्य बनाना है तो इसका मतलब है सहायक क्रिया को अंदर, हम एक ही चीज बार बार बोलेंगे, सहायक क्रिया को अंदर भेजो सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो अब बचा क्या आपके सामने? ही बचा। ही मेरा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, ही को हम नहीं बदलेंगे, ही रह गया। इज गया अंदर, तो यहाँ पर वाज बदला था, क्या यहाँ वाज बदलेगा? आंसर नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि सर बाहर देखिए ना फ्यूचर टेंस है, बाहर फ्यूचर टेंस है, यह विल बताता है फ्यूचर टेंस, और हम लोग पढ़ कर आए हैं कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस होने पर हमारा टेंस चेंज नहीं होता है। तो इफ ही इज, इज गया अंदर, इस बार लकी था नहीं बदला। इफ ही इज बाइंग ए बुक, इफ ही इज बाइंग ए बुक। सर एक बात पूछें? पूछिए। अगर यहां वाज रहता तो सर वाज रहने देते, सर यहां हैड रहता तो हैड रहने देते। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ और रूल्स को देखेंगे और जानेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ इंक्वायर या इंक्वायर ऑफ लगाने का क्या नियम है उसको जानेंगे, या फिर हम लोग इसके आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें सरलता और सुलभ भाषा में पहुंचाई जाएं। हमारी उम्मीद से यदि आप नहीं लिए हैं, आप मेरा लेक्चर ध्यान से सुन रहे थे, तो एक बार सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है स्क्रीनशॉट, आप ले लीजिए। ये फर्स्ट पेज था आज का, ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है जहां हमने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य के रूल्स दिए हैं, कैसे बदलिएगा। ये हमने आपको साधारण रूप से बताया है कि किस प्रकार आप बदल सकते हैं, और ये लास्ट में हमने आपको 3 सेंटेंस के प्रैक्टिस कराए हैं। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने नरेशन के अगले भाग के साथ। हमारा बहुत अच्छा आपसे वेरी थैंक यू, क्योंकि 17 सेकेंड के अंदर मेरे हिंदी के वीडियो पर 17 व्यूज़ होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब मेरी मेहनत के साथ खड़े हैं। ध्यान रहे, आप भी मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिए।